हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज के माजे को नई वीडियो में आपके साथ। तो दोस्तों आज हम आपके लिए केमिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो हमने दोस्तों पहले बताया था आपको पिछली वाली वीडियो में कि हम आपको 3-4 प्रकार के क्वेश्चन कराएंगे पहले चैप्टर से, ठीक है। और जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं ये कितनी बार क्वेश्चन यही पूछा गया है 2015, 16 और 22 में, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, मोलर ओनियन स्थिरांक के, ठीक है। तो ये आप लोग अच्छे तरीके से इनको रिवीजन कर लीजिए। एक सवाल मैं करा देता हूं और बाद बाकी 1-2 सवाल का आप रिवीजन कर लो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अब देखते हैं दोस्तों इसमें क्या क्या निकालना है, क्या क्या दे रखा है, क्या फॉर्मूला होता है मोलर ओनियन स्थिरांक का, तो वो इस बार इसमें बात करेंगे। अब देखते हैं दोस्तों, 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस पाया गया। ग्लूकोज के मोलर ओनियन स्थिरांक की गणना कीजिए। ग्लूकोज के मोलर ओनियन स्थिरांक की गणना करनी है, ठीक है। तो पहले तो दोस्तों हम बात करते हैं फॉर्मूले की। तो फॉर्मूला क्या होता है वो निकालना है। तो डेल्टा टीवी बराबर 1000 गुणा केवी गुणा स्मॉल डब्लू बट्टा कैपिटल एम गुणा कैपिटल डब्लू, ठीक है दोस्तों। ये है इसका फॉर्मूला। अगर आप इसको और तरीके से निकालना चाहते हैं तो आप लोग इसमें से निकालना मान किसका वो देख लेंगे, ठीक है। जैसे के बी बराबर निकाल सकते हैं, स्मॉल डब्लू बराबर निकाल सकते हैं, कभी कैपिटल एम का भी मान पूछ सकता है, तो इसको इधर क्रॉस करके निकाल सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बता देते हैं इनके मान। स्मॉल डब्लू क्या है, कैपिटल डब्लू क्या है, ठीक है, ये सब चीज़। तो स्मॉल डब्लू है आपका विलेय का भार, ये क्या है, स्मॉल डब्लू विलेय का भार। कैपिटल डब्लू क्या है दोस्तों, कैपिटल डब्लू है विलायक का भार, विलायक का भार, ठीक है बच्चों। कैपिटल एम क्या है बच्चों, कैपिटल एम क्या है, कैपिटल एम है विलेय का अणु भार। कैपिटल एम क्या है, विलेय का अणु भार। जो विलेय हमने क्या मिलाया है, ठीक है, वो वाला विलेय, ग्लूकोज मिलाया है या चीनी मिलाई है या और कोई चीज मिलाया है, वो विलेय होता है, ठीक है। और विलायक जो किसमें मिलाया जाता है, जैसे जल, वो क्या है, विलायक का काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे जल में मिलाया है ना ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है यहाँ विलेय है, ठीक है। और जल क्या है, विलायक है, ठीक है। तो कैपिटल एम क्या है यहाँ पे, विलेय का अणु भार, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे स्मॉल डब्लू दे रखा कितना है, विलेय का भार कितना है, वो आपको अच्छे तरीके से अब पता चल चुका होगा, क्योंकि विलेय के भार हम किसको बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि विलेय का भार वो होता है जिसको हम मिलाते हैं। तो मिलाया क्या है, 12 ग्राम ग्लूकोज को, तो 12 ग्राम ग्लूकोज क्या हो जाएगा यहाँ पे, 12 ग्राम ग्लूकोज हो जाएगा स्मॉल डब्लू का मान, ठीक है। 12 ग्राम, ग्राम में तो ग्राम लिख दो, ठीक है। अब कैपिटल डब्लू का मान, विलायक का भार, विलायक का भार आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अब विलायक का भार कितना है, 100 ग्राम, कितने जल में, 100 ग्राम जल में। तो यहाँ पे विलायक का भार कितना हो जाएगा, 100 ग्राम जल हो जाएगा, ठीक है। कितना है, 100 ग्राम जल, तो यहाँ पे 100 ग्राम जल लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, विलेय का अणु भार। अब विलेय क्या मिलाया है हमने, तो वो निकालना पड़ेगा हमको अणु भार, ठीक है। अब अणु भार निकालेंगे कैसे दोस्तों, वो अब हम आपको बता रहे हैं फिर द्वारा, हमने उन दोनों वीडियो में भी बताया था, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे देखो कार्बन का दे रखा है, ऑक्सीजन का भी दे रखा है और हाइड्रोजन का भी दे रखा है अणु भार, इनके लिए यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। तो हम आराम से निकाल सकते हैं, पर आपको ग्लूकोज का सूत्र पता होना चाहिए। ग्लूकोज का दोस्तों सूत्र क्या होता है, पहले हमने यहाँ पे लिखा, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, ठीक है। ये क्या होता है, ग्लूकोज का सूत्र होता है, ठीक है। तो ग्लूकोज का सूत्र ये लिखा है। अब इसका क्या निकालना है, ग्लूकोज का अणुभार निकालना है, ठीक है। तो अणुभार कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहाँ सी का कितना होता है, देखो अणुभार सी का कितना 12, तो 12, अब कितने सी हैं, 6,
तो 12 में गुणा करेंगे कितने का, 6 का, ठीक है। प्लस यहाँ पे बीच में प्लस लगाते हैं, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन का देख सकते हैं, हाइड्रोजन का अणु भार कितना, 1, तो यहाँ पे लगाएंगे 1, गुणा कितने हाइड्रोजन है, 12, तो यहाँ पे करेंगे 12 का गुणा, ठीक है, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन कितने दोस्तों, ऑक्सीजन कितने, ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 6, ऑक्सीजन का कितना होता है अणु भार 16, तो यहाँ पे लिखेंगे 16 गुणा 6। अब इनका सॉल्यूशन कर लेंगे, सो ये निकल आएगा ये विलेय का अणु भार। विलेय क्या था, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का अणु भार, ठीक है। अब विलेय यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, तो उसका अणु भार निकाल लेंगे। यहाँ पे जैसे दे रखा है ऐसे ही उस क्वेश्चन में दे रखा होगा, ठीक है। नहीं दे रखा होगा तो आपको 20 तक याद कर लेना है, ठीक है। तो अब देखते हैं दोस्तों ये कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए आप, 12 छिंग 72 प्लस 12 एकन 12, 16 छिक्के 96, जोड़ लीजिए इसको, तो 72 और 12 और 96, 2 और 2 4 और 6 10 का 0 हासिल 1, 9 10 10 और 7 17 और 1 18, 180 ये क्या निकल आया, विलेय का अणु भार निकल आया। तो यहाँ पे लिख देंगे विलेय का अणु भार कितना निकला है दोस्तों, 180। तो कैपिटल एम का मान कितना है, 180 निकाला है हमने, ठीक है। वो आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। एम का मान कितना निकला है, 180, इनको जोड़ने पर 180 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है हमको, देखो स्मॉल डब्ल्यू का मान पता है फॉर्मूला के लिए, ठीक है, फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, स्मॉल डब्ल्यू का मान पता है, कैपिटल डब्ल्यू का मान पता है, ठीक है, और कैपिटल एम का मान पता है, और हमको किसका मान पता है। अब डेल्टा टीवी का मान निकाल लेते हैं, डेल्टा टीवी, तो डेल्टा टीवी का मान निकाल लेते हैं दोस्तों। तो डेल्टा टीवी का मान कितना दे रखा है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दे रखा है क्वथनांक कितना है, यहाँ पे 100.34 से कितना है 100, तो यहाँ से इसको घटाने पर हमको डिफरेंस करेंगे इन दोनों टेम्परेचरों का, तो यहाँ पे कितना निकल आएगा 0.34 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, कितना है 0.34 डिग्री सेल्सियस, ये निकल आया किसका मान, डेल्टा टीवी का। अब डेल्टा टीवी का मान ये निकल आया, हमको निकालना क्या है, मोलर उन्नयन स्थिरांक, और मोलर उन्नयन स्थिरांक यहाँ पे क्या होता है, वो होता है केवी। केवी क्या होता है, मोलर उन्नयन स्थिरांक, क्या होता है, मोलर उन्नयन स्थिरांक कौन होता है, केवी, ठीक है। अभी फॉर्मूला क्या था दोस्तों, एक मिनट रुको, अभी फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे डेल्टा टीवी बराबर क्या था, 1000 गुणा केवी गुणा स्मॉल डब्लू बट्टे यहाँ पे कितना कैपिटल एम गुणा कैपिटल डब्लू, इनके मान लगा लीजिए। डेल्टा टीवी का मान कितना निकला था अभी, 0.34 गुणा कैपिटल एम का मान दोस्तों, कैपिटल एम का मान, तो कैपिटल एम क्रॉस कर दें इसको, क्रॉस इधर आ जाएगा, एक का गुणा इधर कर दे रहे हैं, इसका इधर, तो कैपिटल एम इधर आ जाएगा। मैं यहाँ पे एम का मान लगा देता हूँ, एम का मान कैपिटल कितना निकला था 180 जो हमने निकाला था अभी। कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना दोस्तों 100 है, तो यहाँ पे 100 लगा दीजिए, बराबर यहाँ पे कितना 1000, ठीक है, गुणा केवी का मान हमको निकालना है, गुणा डब्ल्यू का मान दे रखा होगा 12। अब केवी का मान निकालना है हमको, क्या करना है, केवी का मान निकालना है, तो ये बाद बाकी दोनों जो 1000 गुणा 12 नीचे पहुंचेगा इसके, तो यहाँ पे लिख देते हैं गुणा 180 गुणा 100 बट्टे 1000 गुणा 12 बराबर क्या हो जाएगा केवी। यहाँ से दोस्तों देख सकते हैं 1 2 3 1 2 3 जीरो काट दिए, 6 तिया 18 6 दूना 12, 2 से ये कितनी बार कट गया 17 बार, 0.17 बार, ठीक है, 17 तिया 51, तो केवी बराबर कितना आ जाएगा 0.51, केवी बराबर कितना आ जाएगा 0.51 डिग्री सेल्सियस, केवी बराबर कितना आ गया 0.51 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों ये था 0 डिग्री सेल्सियस, इसका मात्रा होगा दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस पर मोल, ठीक है। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन का राइट आंसर, केवी बराबर कितना होगा 0.51 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैं समझता हूँ आपके समझ में अच्छे तरीके से आ चुका होगा। तो ये था आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी तरीके के सवाल की आप 1-2 सवालों की प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपको ये एग्जाम में मिल सकता है क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
तो अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में अगली वीडियो में।